नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्ट टू मैथ में। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आपको हम इस वीडियो में प्रतिशत निकालना सिखाएंगे कि वास्तव में हम किसी नंबर का प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत क्या होता है कि प्रतिशत हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति और शत। शत मतलब कि 100 होता है। तो प्रतिशत का ये मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ को 100 के संदर्भ में देखना। आइए हम देखते हैं कि हम किसी भी नंबर का प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया हुआ है कि 10 का 20% निकालिए। मतलब कि हमारे पास एक संख्या 10 है और हमें उसका जो है 20% निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं और का की जगह पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। अब हमें निकालना है कि 20% निकालना है, तो हम क्या करते हैं, वो नंबर लिख लिया और हर में हमेशा भी 100 होगा। मतलब कि अगर हम प्रतिशत को हटाते हैं तो हमेशा हम हर में 100 लिख देते हैं। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये भी एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 10 का 20% निकालें तो वो संख्या आएगी हमारी 2 आएगी। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, 25 का 75% निकालिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वही सेम चीज़ करते हैं। हम सबसे पहले हमने नंबर को लिख लिया, का की जगह पे हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर 75% है तो हमने 75 वैसे ही लिख लिया और प्रतिशत हटाने के लिए हमने क्या किया, डिवाइड बाई 100 कर दिया। तो अब क्या होता है, यहाँ पर 25 एकम 25, 25 चौका 100। फिर हमने अब 4 से 75 को काटा, 4 एकम 4, यहाँ तो बचा 3। उसके बाद फिर हमारे पास ये 35 हो गया, तो 4 8 32, तो हमारे पास 3 बचा, फिर दशमलव लगा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, मतलब कि क्या हो गया, 18.75। इसका मतलब 25 का 75% क्या हो जाएगा, 18.75। अब हमसे एक प्रश्न और पूछा जाता है, जैसे कि हमें एक नंबर दे दिया जाता है, लाइक 4% को भिन्न में बदलिए। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने सीधा सा क्या किया, 4 लिखा और प्रतिशत को हटाने के लिए हमने क्या किया, 100 से भाग दे दिया। भाग देने के बाद हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, काट देते हैं जो कटता है। तो क्या हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब कि 1/25। इसका मतलब कि 4% को हम 1/25 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन हम और ले सकते हैं, 10% को भिन्न में बदलिए। तो सेम हम वही करते हैं, हमने नंबर को उतार लिया और प्रतिशत को हटाने के लिए हमने क्या किया, 100 से भाग दे दिया। तो क्या हो गया, यहाँ पर जो कट गया हमने काट दिया, 10 एकम 10, 10 दम्मा 100, मतलब कि 1/10, ये हमारा भिन्न में बदल गया। अब प्रतिशत से रिलेटेड हमसे एक प्रकार का प्रश्न और पूछा जाता है, जैसे कि हमें एक भिन्न दे दिया जाता है, जैसे कि 1/25 हमको दे दिया, तो ये बोलता है कि को प्रतिशत में बदलिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया होता है उसमें 100 से गुणा कर देते हैं और प्रतिशत का साइन लगा देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जो भी कटता है उसको हम काट देते हैं। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो ये हमारा क्या हो गया, 4%। इसका मतलब कि 1/25 जो है 4% के बराबर। एक क्वेश्चन, प्रतिशत में बदलिए। तो हम फिर से वही करते हैं, हम नंबर को यहाँ पे भिन्न को लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं और प्रतिशत लगा देते हैं। अब जो कटता है उसको हम काट देते हैं, 20 एकम 20, 20 पंचे 100,
तो मतलब बराबर हो गया हमारा 5%। इसका मतलब 1/20 को हम 5% भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आज 3 कॉन्सेप्ट सीखा प्रतिशत में। सबसे पहले तो एक हमें नंबर दे दिया जाएगा और उसमें फिर बोला जाएगा इसका इतना प्रतिशत निकालिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीधा हम करते नंबर लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वो जितना भी प्रतिशत निकालना होता है वो प्रतिशत का नंबर होता है और बटे में 100 कर देते हैं। फिर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और दूसरा होता है कि हमें एक प्रतिशत दिया होता है, उसको बोलता है कि भिन्न में बदलना होता है। तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, हम नंबर में बटे 100 से भाग दे देते हैं और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वो भिन्न में बदल जाता है। और तीसरा हमने क्या सीखा कि हमें एक भिन्न दिया होता है, उसको हमें प्रतिशत में बदलना होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम सीधा सीधा हम 100 से गुणा कर देते हैं और फिर हम प्रतिशत का साइन लगा देते हैं। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कटता है उसे हम काट देते हैं, जो बचता है उसको हम लिख लेते हैं, तो वो हमारा प्रतिशत में बदल जाता है। तो आशा करता हूँ आपको प्रतिशत निकालना समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के वीडियोज़ हमारे चैनल पे हमेशा आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।